एक था बालाघाट नाम के गांव। वहां के लोगों का पूरा खुशहाली जीवन था। सभी कोई अपने फैमिली के साथ में खुशी खुशी रहते थे। वहीं गांव में एक रहता था मंगरू नाम का एक लालची इंसान। अपने परिवार के साथ उसका एक बेटा था जिसका नाम था मंटू। अरे पापा, मेरे सभी कपड़ा फट गए हैं, मुझे कल कपड़ा चाहिए। ठीक है बेटा, कल पास के गांव में बाजार लगता है। हम दोनों वहीं पर चलेंगे और तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद दूंगा। अभी बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ। इतना बोलने के बाद मंटू सो जाता है खाट पे और उसका पापा जमीन पे सो जाता है। फिर सुबह की किरण निकलते ही दोनों बाप बेटे अपने घर से निकल जाते बाजार की ओर। बाजार पहुंचते साथ मंटू देखा कि बाजार तो बहुत ही ज्यादा भीड़ था, लेकिन उसका पापा उसके लिए जैसे तैसे भी कपड़ा खरीद देता है और उन लोगों को बाजार से घर आने में पूरा रात हो जाता है। और उन लोगों को जाना था जंगलों के रास्ते में, जिस जंगल में भूत भी रहा करता था बहुत पहले। गांव वालों को बोलना था कि ये भूत खतरनाक है, इसके सामने नहीं रहना चाहिए। और दोनों बाप बेटे बिना डरे ही जंगल में जा रहे थे, बढ़िया आराम से। तभी अचानक उन लोगों के सामने भूत प्रकट हो जाता है। तब भी मंटू अचानक से डर जाता है और बोलने लगता है, पापा बचाओ मुझे। इतना बोलने के बाद चुड़ैल मंटू को गायब कर देती है और खुद भी गायब हो जाती है। और मंटू के पापा मंगरू रोने लगता है और वो अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी उसको रास्ता में तांत्रिक बाबा बेटा जाता है। मंगरू ने रोने लगा बाबा के पास और बाबा को बोला, अरे बाबा देखिए ना, हम अपने बेटे के साथ में रात को आ रहे थे बाजार से, तभी मेरे बेटे के चुड़ैल ने मेरे बेटे को गायब कर देती हैं। अब आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद बाबा ने बोला, अब तुम चिंता मत करो बालक, बस तुम देखते जाओ मैं किस तरह से तुम्हारा बेटा को वापस लेके आता हूँ। इतना बोलने के बाद बाबा और मंगरू निकल जाते हैं जंगल की ओर। अपना बेटा को खोजने के लिए गांव के जंगल के अंदर था एक बहुत ही बड़ा सा हवेली, जिसमें ही चुड़ैल रहा करती थी। उस हवेली के अंदर बाबा मंगरू चल जाते हैं। वहां बहुत सारे हड्डियां सब